आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और साथ ही किस प्रकार से हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि जो हमारा पीएम किसान निधि का आवेदन है वो 100% अप्रूव हो जाए और हमें इसका लाभ जल्दी से जल्दी मिलने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपको सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही इसका आवेदन करना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी इसका जो लाभ है वो आपको मिलना सुनिश्चित हो। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि आपको 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। पीएम किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है pmkisan.gov.in। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको मिल जाती है पीएम किसान सम्मान निधि। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पहले ही पेज पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पर इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको आपकी आधार नंबर फिल करने हैं, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करके ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उन पर एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट, वो आपको फिल करना है। मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपनी फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिटेल भरने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया था उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर जो नंबर आपने दिए थे उसका ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आपको नीचे आपका आधार नंबर पे एक ओटीपी और सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्टेक्ट गिवन ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या ये नंबर जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है वो नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं? तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है। अगर आप इसे अनटिक करते हैं तो आपका फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपने जो ओटीपी है वो फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई आधार ओटीपी। अगर आपको नहीं रिसीव होते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ। आधार ओटीपी डालने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, तो यहाँ पर आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी जमीन आती है। यहाँ पर आपको आपका रेजिडेंट एड्रेस नहीं भरना है, तो आपको जमीन का एड्रेस भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मर नेम भरना है, जेंडर भरना है, कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं एससी एसटी ओबीसी वो आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको फार्मर टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप स्मॉल किसान है यानी कि आपकी जो जमीन है वो 8 बीघा से कम है, तो यानी कि 2 हेक्टेयर से कम है, तो आपको स्मॉल करना है या फिर आपको अदर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड, तो यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्योंकि आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये आपके पहले से यहाँ पे इंटर होंगे क्योंकि आपने यहाँ पर जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया था वहाँ पे यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, आपका पिन कोड। अब यहाँ पर आपका फादर नेम यहाँ पर फिल करना है। अगर आप महिला है तो आपकी जो पति हैं उनका आपको यहाँ पे जो नाम है वो देना है। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, तो दोस्तों ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है वो किसी के पास नहीं होती है। जो पिता की संपत्ति है वो जब अपने नाम होती है तो वो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिलती है, तब मिलती है जब आप जमीन परचेज करते हैं। अगर आपने परचेज किया है तो आप यहाँ से दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना जो खाता नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपका खाता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे खसरा नंबर नहीं डालना है, खाता नंबर डालना है क्योंकि खसरा नंबर के लिए आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आपका जो राशन कार्ड है वो डालना है। अगर आपके पास आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आधार से यहाँ से ले ली जाएगी। अब ये आता है यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि अगर आप इसको यस करेंगे तो आपकी जो किस्त आएगी उसमें से कुछ पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। अब आपको आपकी जो जमीन है उसकी डिटेल भरनी है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आपका खाता संख्या, खसरा नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो इसके लिए आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ओनर लैंडशिप है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनरशिप में आपको, अगर आपका जो खाता है, आप जब भी जमाबंदी निकालते हैं तो सिर्फ आपका नाम है तो आपको यहाँ पे सिंगल रखना है। अगर आपका जॉइंट खाता है तो यहाँ पर आपको जॉइंट सिलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो खाता नंबर है वो डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको खाता जो खसरा नंबर है वो यहाँ पे डालना है। एरिया, जितना भी एरिया है वो आपका यहाँ पे डालना है। आपके नाम जितनी भी जमीन है, यानी कि अगर आपका खाता है, जॉइंट खाता है, उसमें 50 बीघा है, 50 हेक्टेयर है, तो अगर आपके हिस्से में 1 हेक्टेयर है तो आपको यहाँ पे 1 हेक्टेयर ही डालनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि ये जो जमीन है ये आपको 2019 से पहले मिली या फिर 2019 के बाद। तो आप जो भी आपका ऑप्शन हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ये जो जमीन है वो 2019 से पहले ही आपके नाम थी तो ये आपको ये बिफोर सिलेक्ट करना है या फिर आफ्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल, यानी कि ये जो जमीन है आपको कैसे मिली, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको आपके पिताजी से मिली है तो आपको पिताजी सिलेक्ट करना है, या फिर गिफ्ट में मिली, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब देखिए, अगर आपको ये जो जमीन है वो आपके हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है तो आपको डेथ ऑफ हस्बैंड लिखना है। फादर की डेथ के बाद मिली है, यानी कि जो आपकी जमीन है ट्रांसफर हुई है, तो आपको डेथ ऑफ फादर, जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं दोनों ही ऑप्शन, तो आपके जो हस्बैंड या फादर है उनके आधार नंबर डालने होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, और यहाँ पर अगर आपको विरासत में मिली है तो आप विरासत सेलेक्ट कर सकते हैं। परचेज यानी ऑफ लैंड, यानी कि आपने खरीदी है। गिफ्ट, अगर आपको किसी ने गिफ्ट की है, या फिर आपका जो जमीन है वो आपको अलॉटमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप फादर या हस्बैंड की डेथ के बाद आपको मिली है तो आपको उनका आधार नंबर भी डालना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो डेट फिल करनी है जिस डेट को आपको ये जमीन ट्रांसफर हुई थी। अगर आपके पास में जो भी जमीन है वो आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है जिसके दिन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले की होनी चाहिए एक तो, और अगर आप 2019 से पहले की बता रहे हैं तो इसके बाद की डेट होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक्चुअल डेट है तो वो आप फिल कर सकते हैं, या आसपास की कोई भी डेट डाल सकते हैं। इसमें आप अगर का नाम है वो जमाबंदी में भी चेक कर सकते हैं कि इसमें लास्ट अपडेट कब हुआ था, यानी कि आपका नाम कब जुड़ा था। तो इसमें आपको वो डिटेल भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आपके पास पट्टा है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है, और ये लगभग नो ही होता है तो इसको आपको नो करना है। और यहाँ पर आपको चूज फाइल। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो भी गिरदावरी है, जमाबंदी है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। वो आपको कैसे करनी है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, कैसे आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो इसकी साइज है वो 200 केबी से कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप यहाँ पर 100 केबी के आसपास रखें, क्योंकि जो ज्यादातर जो फॉर्मर्स के आवेदन होते हैं वो इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं कि वो वहाँ पर जो सरकार का साइट है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसमें ओपन नहीं होती क्लियरली, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इसलिए आपको 200 केबी से कम नहीं, आपको 100 केबी के आसपास ही रखना है। उसके बाद में आपको चूज फाइल पे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी जमाबंदी है वो इस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो आपको ई जो जमाबंदी है वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर ई हस्ताक्षर आप देख रहे हैं, ये हस्ताक्षर वाली आपको जमाबंदी को डाउनलोड कर लेना है, और यही फाइल आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल है, ये आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपकी जो जमीन है उसको डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका जो जमीन का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरी जमीन की भी यहाँ पे डिटेल डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे सेव पे ही रहने देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, और यहाँ पे रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका रिकॉर्ड है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका फार्मर का नाम होगा, और अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो बैक। अब आप यहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपने जो आपका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो फार्मर स्टेटस है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपका आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको आपका जो भी जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी फार्मर आपने फॉर्म फिल किया था उसका स्टेटस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि आप जब भी अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टेटस चेक देखिए, पेंडिंग फॉर अप्रूवल सैप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। तो अगर आप ने अभी फिल किया तो ये यहाँ पर रहेगा,
और कुछ दिन बाद यहाँ पर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, और उसके बाद आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप भी अपना पीएम किसान निधि का फॉर्म 2024 में फिल करते हैं, तो इस तरीके से आप आसानी से उसे फिल कर पाएंगे और आपका जो भी आवेदन होगा वो तुरंत अप्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।